अगली खबर आपके सामने, रील में आप फंस गए क्या? यह सवाल, 10 सेकंड में एक रील जान ले सकती है क्या? छोटी सी रील कैसे आपका समय बर्बाद कर रही है और रील की लत से कैसे छुटकारा मिलेगा, यह मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज एक तस्वीर हम सभी ने देखी, आपने भी देखी होगी, लेकिन आज आपको एक बार फिर मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं। कई मर्तबा सड़क से गुजरते हुए दर्शकों, पार्क में टहलते हुए, मॉल के अंदर, मंदिर के बाहर, मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर, सभी सार्वजनिक जगह पर आजकल रील आप देखेंगे कि लोग बना रहे हैं। आप देखिए जरा, इस तरह रील बना रहे हैं, अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और खुद तो बेसुध होकर जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। आसपास किसी की प्राइवेसी या किसी की सहूलियत का इन्हें ख्याल नहीं है। दर्शकों, रील का शौक अब सनक में तब्दील हो गया है और 10 साल के बच्चे से लेकर 40-45 साल की जनरेशन भी रील बनाने में लग गई है, उलझ गई है, फंस गई है। लोगों में वायरल होने की सनक चढ़ी हुई है और वो भी ऐसी कि अपनी जान को खतरे में डाल लेते हैं। आप देखिए जरा, इतना ही नहीं, रील के दीवाने अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। रील को पहले तो मनोरंजन का जरिया माना जा रहा था, लेकिन अब रील मनोरंजन से ज्यादा फेमस होने की सनक बन गई है और यह सनक किसी भी हद तक जा सकती है, इसकी कोई हद नहीं है। किसी भी हद का मतलब मौत की हद तक जा सकती है। रील बनाने के चक्कर में आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दर्शकों, जान गंवा रहे हैं। और आज मैं आपको 3 तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा, क्योंकि ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। दर्शकों, रील बनाने वाले, खासकर जिनके आसपास में लोग रील बनाते हैं, वो देखें इन तस्वीरों को। कार बैक करते समय एक महिला की मौत हो गई, ये भी रील बना रही थी। गाड़ी बैक कर रही थी, धुले सोलापुर हाईवे पर हादसा हुआ। 2 शख्स को आप देखिए मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, रील बना रहे हैं। झारखंड में मौत की छलांग, इन्होंने ऐसी छलांग लगाई व्यूज के चक्कर में कि इनकी जान चली गई। इसलिए आप सोचिए, समझिए कि आपके घर में भी कोई रील बना रहा है। अगर रील बना रहा है तो उसे रोक लीजिए, सावधान कर लीजिए और ये रिपोर्ट देख लीजिए। स्टंटबाजी और रील बनाने के चक्कर में ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हम ऐसे हादसों के बारे में सुनते जरूर हैं, लेकिन सबक नहीं लेते। नागपुर के 5 दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ। रील के चक्कर में होने वाले हादसों की जानकारी इन्हें भी रही होगी, लेकिन रील बनाने की सनक और शराब के नशे ने 2 युवकों की जान ले ली। ये वीडियो 9 जुलाई का बताया जा रहा है। कार में सवार 5 दोस्त बर्थडे पार्टी मनाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक लड़के को रील बनाने की तलब उठी तो दूसरा स्टंटबाज बन गया। कार की रफ्तार बढ़ा दी, स्टीयरिंग दाएं बाएं घूमने लगा। 8 सेकंड में ही कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और 10वें सेकंड में इन स्टंटबाजों की मुलाकात यमराज से हो गई। इस स्टंटबाजी में जहां 2 युवकों की जान चली गई, वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये घटना की एक रील भी, एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके अंदर बैठ के जो एक बच्चा था जो वीडियो बना रहा था उसका, और उसमें स्पीड, ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग और किस बहुत गलत तरीके से वो गाड़ी चला रहे थे, जो कि इतना सीवियर एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। इसमें से एक जो है अभी आईसीयू में है। वायरल रील बनाने के लिए स्टंटबाजी का ये कोई पहला वाक्य नहीं है। देश के कोने कोने में नौजवान ऐसी लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। जान चली जा रही है लोगों की। मौजूदा समय में हमारा मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। दर्शकों, कई लोग मुझे मोबाइल में भी देख रहे होंगे और मोबाइल में मौजूद इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स हमारे मनोरंजन का साधन है। अधिकतर लोग बोर होने पर या फिर अपने टाइम पास के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। जितने भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अधिकतर लोग इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। जब रील्स की शुरुआत हुई तब भी ये लोग लिमिट में ही रील्स देख रहे थे, मगर देखते ही देखते रील बनाने वाले बढ़ गए तो रील देखने वाले भी बढ़ गए। आज के वक्त में आलम यह है दर्शकों, कई लोगों में रील देखने की एक आदत लत में तब्दील हो गई है। रात को सोने से पहले अगर आप भी कुछ देर रील देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर खाना खाते समय भी आप रील देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। और आपके बच्चे भी अगर रील में ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं तो सावधान हो जाइए।
क्योंकि ये रील बनाना, देखना आपका समय बर्बाद कर रही है और आप एक मानसिक रूप से बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं दर्शकों, और ये मैं हवा में बात नहीं कह रहा हूं। आज हमने आपके लिए केस स्टडी तैयार की है, 2 केस आज हमारे सामने। क्या वो केस कहते हैं? पहले ये बताता हूं कि रील क्यों देखते हैं लोग। रील मनोरंजन का एक आसान साधन है। मोबाइल से कभी भी आप रील देख सकते हैं। टाइम पास के लिए कई लोग रील देखते हैं, और आप सोचते होंगे कि 30 सेकंड की एक रील देख लेता हूं, लेकिन ये 30 सेकंड 30 मिनट में बदल जाते हैं। रील में कई कंटेंट होते हैं, कभी खाना बनाना, कभी कुछ अलग तरह के, और इसीलिए लोग इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन अब सावधान करने वाली बात, केस 2, रील वायरल होना हर क्रिएटर की प्राथमिकता बन गई है। इसके लिए वो कुछ भी कर रहा है। रील बनाने के लिए लोग खतरनाक स्टंट भी कर रहे हैं। कई बार ये स्टंट जानलेवा साबित हो जाते हैं, और रील के चक्कर में युवा कानून भी तोड़ते हुए नजर आते हैं। रील के आड़ में अश्लीलता भी परोसी जा रही है। रील देखने वालों के लिए भी ये खतरनाक हो रही है। रील आपको कई तरह की बीमारी दे रही है, आपके बच्चों का बचपन चुरा रही है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। यही सवाल है दर्शकों, और ये आप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने आप से भी पूछ रहे होंगे कि क्या आपका भी ऐसा ही वक्त बर्बाद हो रहा है? क्या आपके बच्चे भी दिक्कत में आ सकते हैं? बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। रील बनाने की सनक इतनी बढ़ती जा रही है दर्शकों कि लोग अपना काम छोड़कर रील बनाते हैं। पार्क में, सड़क पर लड़के लड़कियां सभी रील बना रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मामले आए जहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी रील बना रहे हैं। देखिए जरा, इंस्पेक्टर को रील बनाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। जिस खाकी को पहनकर सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उठाई थी, उस खाकी में जवान रील बना रहे हैं। रील बनाने की होड़ में महिला कांस्टेबल भी पीछे नहीं है। देखिए जरा आप इन्हें। असम, लखनऊ, फिरोजाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने फिल्मी गानों पर नृत्य किया, डांस किया। जिस नौकरी को पाने के लिए दिन रात मेहनत की, वो नौकरी रील की सनक के चलते खतरे में पड़ रही है। लेकिन रील बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा है, वो बदस्तूर जारी है। लेकिन अब सवाल ये दर्शकों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये मानसिक बीमारी हो सकती है। इसमें हमने एक्सपर्ट से बात की है, डॉक्टर से बात की, मनोवैज्ञानिक से बात की। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा आप उन्हें। युवाओं में इस तरह की रील बनाने की जो एक उत्साह है, वो इंटरनेट एडिक्शन जिसे कहते हैं, वो हमारे समाज में तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट एडिक्शन के आप निमहांस और अलग बड़े इंस्टीट्यूट्स में इसके वार्ड्स भी हैं जिसे साइकेट्री ट्रीटमेंट किया जाता है, और एक तरह का ऑब्सेशन देखा जाता है आजकल के नए युग के जो बच्चे हैं। तो मैं समझता हूं कि उसको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, और उसको तुरंत एक मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने में बिल्कुल भी हिचकिचाए ना। अब ये रील्स एकदम कैसे आ गई हमारे समाज में, इसके लिए हमने थोड़ी स्टडी की। आपको बताता हूं मैं क्या हमारे सामने आया। रील्स की शुरुआत कहां से हो गई? भारत में सबसे पहले डब स्मैश ऐप की एंट्री हुई दर्शकों। साल 2015 में जर्मन एल डब स्मैश लॉन्च हुआ। इस ऐप को लॉन्च किया गया। मशहूर आवाज और डायलॉग पर लोग वीडियो बनाने लगे। सितंबर 2016 में भारत में टिकटॉक की एंट्री हुई। भारतीय युवाओं में टिकटॉक का क्रेज बढ़ता चला गया। 2019 में भारत में कई चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, और 2019 में टिकटॉक भी भारत में बैन कर दिया गया। इसके बाद लोगों की सनक और ज्यादा बढ़ गई दर्शकों। वर्तमान में क्या हमें बताया जा रहा है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में रील्स बना रहे हैं, इनकी तादाद काफी ज्यादा संख्या में हो चुकी है। लेकिन क्या कहता है वर्तमान? भारत में रील इंडस्ट्री लगभग 45,000 करोड़ की है, और 2030 तक ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की हो सकती है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं, हर भारतवासी औसतन 38 से 40 मिनट रील देख रहा है। भारत में इंस्टा रील का सबसे बड़ा मार्केट है। 2019 से लेकर 2024 तक ये इंडस्ट्री 35% की रफ्तार से बढ़ी है, और रील के 70% दर्शक टियर 1 और टियर 2 शहरों में रहते हैं। आप सोचिए जरा कितना समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन भविष्य क्या कहता है, आइए जरा आपको बताता हूं। भविष्य भी इस मामले को लेकर बड़ा चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि स्क्रॉलिंग एडिक्शन की पहचान बहुत जरूरी है। आप मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, और बड़ी क्या है वजह, इसमें स्पीकर पर गाने सुने,
आपको अच्छा लगेगा। परिवार वालों के साथ ज्यादा समय गुजारें। फोन इस्तेमाल का समय तय करें कि आप इतनी देर फोन का इस्तेमाल करेंगे। आउटडोर गेमिंग पर खुद को व्यस्त करें, अपने बच्चों को भी भेजें। ज्यादा रील देखने से शरीर पर भी असर पड़ता है, आंखों पर, गर्दन पर, उंगलियों में दर्द लगेगा आपको। इतना ही नहीं, पीठ और कमर में भी दर्द रह सकता है, आपका पोस्चर बिगड़ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा।